दोस्तों आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि टैली प्राइम में हम प्राइस लिस्ट कैसे क्रिएट करेंगे। मतलब मंथ वाइज डेट वाइज हम क्या करना चाहते हैं, एक प्राइस की लिस्ट बनाना चाहते हैं कि इतने तारीख से लेकर इतने तारीख तक ये रेट रहेगा, इस तारीख से लेकर इस तारीख तक ये रेट हो जाएगा। तो टैली अपने आप उसको पिकअप कर ले कि भी कौन सी तारीख को कौन सा रेट लगने वाला है। हमें सिर्फ टैली में एक बार ही डिफाइन करना है। तो अगर हम प्राइस लिस्ट बनाना चाहें तो हम प्राइस लिस्ट भी टैली अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में इजीली तरीके से बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, क्रिएट में आना है और स्टॉक आइटम में आना है, जो भी आप आइटम पे प्राइस लिस्ट लगाना चाहते हो। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया प्रोडक्ट का नेम और यहाँ पे ले लिया मैंने पीस। ठीक है, ये आप सारी डिटेल फिल कर लीजिएगा। और जीएसटी जो भी कोड है उसका वो एक बार मैन्युअली मैं कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, एक ऑप्शन ऑन करना है F12 प्रेस करके। आप देखेंगे जैसे यहाँ पे मैं इस ऑप्शन को भी क्या करूँगा, यस करूँगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शो मोर कॉन्फ़िगरेशन, इसको मैं यस करूँगा। इसको यस करने के बाद यहाँ पे देखो क्या आ रहा है, सेट प्रोवाइड, हाँ ये प्रोवाइड स्टैंडर्ड बाइंग एंड सेलिंग रेट, इसको यस करना है। अगर आप चाहो तो एमआरपी डिटेल भी दे सकते हो। ठीक है, तो हम इसको फिलहाल दोनों को ही क्या करेंगे, हम यस कर देंगे। बस इतना ही है, इसको सेव कर लेंगे। और जैसे ही हम दोबारा यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे आप कि एक फीचर और आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है जिसमें आ रहा है एडिशनल डिटेल में अल्टर स्टैंडर्ड रेट। इसको आपको क्या करना है, यस करना है। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करेंगे, एंटर मार के सीधा आप क्या करोगे, आप सीधा आओगे यहाँ पे स्टैंडर्ड सेलिंग प्राइस में। यहाँ आपको कुछ भी नहीं डालना। यहाँ पे आप क्या करोगे, डेट डाल दोगे कि भाई 1/4 से जो रेट है वो मान लो है 950 रुपये। 1/6 से ये रेट हो जाएगा 1100 रुपये। 1/8 से ये हो जाएगा 1350 रुपये। ये आपने अलग अलग मंथ के हिसाब से अपने अलग अलग प्राइस डाल दिए। ठीक है, फिर आप नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको एक और ऑप्शन दिख रहा होगा, सेट अल्टर एमआरपी डिटेल्स। तो आप एमआरपी भी अगर दिखाना चाहते हो कि इसकी एमआरपी कितनी है तो आप इसको यस कर लें। ठीक है, और यहाँ पे आ रहा है अलाउ एमआरपी मॉडिफिकेशन इन वाउचर। अगर आप वाउचर के दौरान अगर आप एमआरपी में मॉडिफाई करना चाहते हो तो आप इसको यस करेंगे, अदरवाइज आप इसको नो करेंगे। ठीक है, और एमआरपी मान लो 3999 है। ठीक है, 3999 रुपये मैंने इसकी एमआरपी डाल दी। ये मैंने कर सेव। ठीक है, ऐसे ही आप दूसरा प्रोडक्ट ले सकते हैं, WD ग्रीन SSD @ 240 या 120 GB की ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, उसका HSN वगैरह डाल के जो भी उसका GST रेट है वो डाल दूंगा। और यहाँ पे मैंने क्या कर, स्टैंडर्ड रेट भी डालना है। तो यहाँ यस करके सीधा मैं यहाँ आ जाऊँगा कि भाई 1/4 से इस पे लगेगा मान लो 1100। 1/7 से लगेगा, 1/6 से लगेगा 1350 और 1/8 से लगेगा 1550। ठीक है, अब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप एमआरपी भी डाल सकते हैं। एमआरपी डाल दिया मैंने इसमें मान लो 4999। तो आप इस तरीके से आप स्टैंडर्ड रेट और एमआरपी वगैरह यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। अब तो वाउचर में आते हैं, F9 में आते हैं और यहाँ से हम ले लेंगे परचेज GST। ठीक है, और बिल नंबर जो भी है वो यहाँ मेंशन करके पार्टी का नाम डाल देंगे। ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर में। ठीक है, अब यहाँ पे आइटम जो भी था कंसिस्टेंट SSD थी। अगर अपन 1 अप्रैल को खरीद रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने डाल दिया मान लो 20 पीस। तो यहाँ पे अभी सेलिंग प्राइस में आएगा, परचेजिंग में नहीं आएगा, पहले ही बता दे रहा हूँ मैं आपको। कल को आप सोचोगे भी सर यहाँ तो आ ही नहीं रहा है, यहाँ नहीं आएगा। पर हाँ, यहाँ पे ये है कि भी MRP जरूर आ जाएगी, ये देखो।
ठीक है ना, वो ज़रूर आएगी। तो मान लो ये आ रही है अपने लिए मान लो 950 रुपये की, तो रेट यहाँ पे अपने आप लग गया, न्यू रेफरेंस ले लिया। ठीक है, यहाँ पे देखो मैंने CGST HGST डाल रखा है, तो यहाँ पे रेट भी अपने आप आ गया, मेरे को अलग से CGST HGST खुद लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये मैंने सेटिंग कर रखी है परचेज वाउचर में जाके, वो मैं आपको नेक्स्ट वाउचर में बता दूंगा कि आप यहाँ पे कैसे CGST HGST IGST राउंड ऑफ जो आप एडिशनल जो अपने लेजर हैं वो आप पहले से इसके अंदर कर सकते हैं कि आपको बार बार ना डालना पड़े। ठीक है, पर फिलहाल हमारा टॉपिक जो है वो है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टैंडर्ड रेट का, तो उसके लिए हमें एक बार समझ लेते हैं कैसे करना होता है। तो यहाँ पे क्या करा मैंने, डाल दिया। अगर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, दूसरा यहाँ पे ले लेते हैं, दोनों एक ही बिल में ले लेते हैं। ठीक है, मैं ले लिया WD ग्रीन। ठीक है, 20 पीस, ये ले लिया मैंने 1100 रुपये। तो इसका भी जो MRP है वो यहाँ पे देखो शो हो रहा है दोनों का, है ना। तो ये हम सेव कर लेते हैं एक बार। हमें सेलिंग प्राइस में दिखाना है, तो अब हम आ जाते हैं F8 में, यहाँ पे ले लेते हैं सेल्स GST। ठीक है, और डेट डाल देते हैं मान लो 2। तो मान लो कोई कस्टमर है जो नगद आया है कि लेने, तो यहाँ पे मैंने कैश ले लिया, और यहाँ पे आइटम है मान लो कंसिस्टेंट। तो अगर वो 2 तारीख को ले रहा है, तो 2 तारीख का तो रेट मेरे ख्याल से मैंने 950 रुपये डाला था। आप चाहो तो यहाँ पे अगर आप चेक भी करोगे ना, तो बता रहे देखो कि भाई 1 अप्रैल तक, तो 1 अप्रैल से 31 मई तक लगेगा 950 रुपये, 1 जून से, ठीक है ना, 31 जुलाई तक लगेगा 1100 रुपये, उसके बाद जो भी होगा वो 1350 रुपये लगेगा। तो अपन 2 तारीख को माल बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात है 950 लेते हैं, क्या है 950 रुपये लगा रहा है। जैसे एक पीस ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखो 950 रुपये अपने आप आ गया, आ गया एक तो ये। ठीक है, दूसरा अपन WD भी ले लेते हैं मान लो, तो ये भी एक पीस है, तो 1100 रुपये डाला था मैंने। अपन चेक कि क्या मैंने 1100 डाला था। तो यहाँ पे देखो अगर कोई कस्टमर 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक खरीदता है तो 1100 रुपये लगेंगे, तो इसका मतलब उसको हम सेव कर लेते हैं। तो एक तो ये हो गया, 2 अप्रैल को बेचा है। फिर मान लो हमने उसको बेचा है किसी कस्टमर को 1/7 को, या 31/5 को बेचा है। तो अगर 31/5 को बेचा है, तो दोबारा कैश ले लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और SSD जो भी हमारी कंसिस्टेंट की ले लेते हैं 1 पीस, तो 950 ही लग रहा है, क्योंकि जून से स्टार्ट हो रहा है, 31 मई तक तो वही है। तो जैसे मैं F2 दबा के यहाँ पे मान लो 1/6 करता हूँ, या 2/6 करता हूँ, तो अब यहाँ पे मेरे को क्या है, दोबारे एंड ऑफ लिस्ट करके दोबारे मेरे को प्रोडक्ट डालना है। ठीक है, यहाँ आपको बैक भी उसमें थोड़ा वो दिक्कत आ जाती है कि भी आप डेट बाद में चेंज करते हो तो इफेक्टिव डेट नहीं होता है वो। तो आपने यहाँ कैश ले लिया, है ना। अब देख लेते हैं कि 2 जून से ही था क्या, कंसिस्टेंट 1 पीस 1100 रुपये आ गया ना। पहले क्या आ रहा था, पहले आ रहा था 950 रुपये, और फिर बाद में तो आ ही नहीं रहा था जब हमने बाद में डेट चेंज करी। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम हो जाती है कि आपने जैसे अभी 2 तारीख डाल दी, ठीक है ना, बाद में आप डेट चेंज करोगे ना, तो वो आपको रेट नहीं मिलेगा। इसलिए आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको जो भी करना है सही करना है, या दोबारा से बैक आके आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, तो हमने 1 जून से जो डेट था, डेट के बाद जो भी बिल था, अमाउंट था, वो हमने 1100 रुपये रेट कर दिया था। ठीक है, हम देख लेते हैं WD का, 1350 रुपये हो गया। तो सही है, दोनों का सेम सही जा रहा है जो भी हमने उसके अंदर मेंशन किया था। इसको भी सेव कर लेते हैं। फिर हम डेट डाल देते हैं 1/11, मान लो 1 नवंबर, किसी कस्टमर को फिर हमने माल बेचा है। ठीक है, कंसिस्टेंट 1 पीस, तो देखो 1350 रुपये हो गया। ठीक है, और जो WD था वो हो गया कितना, 1550। तो रेट अपने आप डेट के अकॉर्डिंग क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे डाल दिया था। तो आप कुछ इस तरीके से क्या कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो कि भाई कैश को किस तारीख को हमें कितना माल किस रेट में बेचना है। आप अपने हिसाब से स्टैंडर्ड रेट उसका डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।